ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। व्रत किस दिन रखना है, एकादशी की तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन लगने वाले राहु काल के समय के बारे में भी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी व्रत कब और किस दिन क्या चीजें खाकर खोलना है और आपको बताऊंगी किस विशेष मंत्र का जाप आज के दिन आपको करना चाहिए और कौन सा ऐसा उपाय है जो आज के दिन परिवर्तनी एकादशी के दिन आपको उस समय करना चाहिए जब आप भगवान विष्णु की मूर्ति को शयन मुद्रा में करवट बदलवाएंगे। भगवान श्री हरि चातुर्मास के समय पाताल लोक में विश्राम करते हैं और इतने लंबे विश्राम के बाद जिस दिन वो करवट बदलते हैं वो दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन होता है। इसीलिए भगवान विष्णु के स्थान परिवर्तन करने के कारण इसका नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ गया। परिवर्तनी एकादशी है 17 सितंबर शुक्रवार के दिन। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। जान लेते हैं एकादशी की तिथि के बारे में। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर की सुबह 9:37 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 17 सितंबर की सुबह 8:08 पर। 17 सितंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:17 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:24 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर की सुबह 8:09 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 18 सितंबर की सुबह 6:54 पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12:30 तक। ऐसा कहा जाता है कि राहु काल के समय की गई पूजा पाठ का या किए गए दान का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप एकादशी की पूजा सुबह 10:50 से पहले पहले कर लें तो ज्यादा अच्छा है। व्रत खोला जाएगा 18 सितंबर शनिवार की सुबह 6:17 से लेकर 6:54 तक। इस दिन आपको व्रत खोलने का बहुत ही कम समय प्राप्त हो रहा है। ऐसे में हो सकता है कि बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि इतने कम समय में हम दान कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप दान कैसे कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं को अपने सर के बाल भी दशमी तिथि को ही धुल लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन महिलाओं को अपना सर नहीं धुलना चाहिए। दशमी तिथि को चने, मूंग, उड़द और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए आप तुलसी दल भी दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा। सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं और तुलसी को हमेशा चप्पल उतारकर और स्नान करने के बाद ही छूना चाहिए। जब भी आप विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि गणेश भगवान को और माता लक्ष्मी जी को तुलसी दल भूलकर भी अर्पित ना करें। अब एकादशी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करने के साथ ही हाथ में जल लेकर और पुष्प लेकर आपको मन ही मन भगवान विष्णु के वामन रूप का ध्यान करते हुए, जिसमें भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में होते हैं, उसका ध्यान करके आपको मन ही मन एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी आपको पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए अगर आप पूजा करना चाहते हैं। इसके साथ ही आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर या फिर पीले रंग के आसन पर बैठकर पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। अगर संभव हो तो भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा आज के दिन आप करें, नहीं तो आप केवल मन में भी ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक करें, भगवान विष्णु को और फिर माँ लक्ष्मी जी को। पीले रंग के फल फूल अगर आप अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको जैसे भी फूल मिले आप अर्पित कर सकते हैं। बस श्रद्धा आपकी सच्ची होनी चाहिए। साथ ही घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और भगवान विष्णु का जो भी मंत्र आपको याद हो, चाहे वो ओम नमो नारायण हो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के जाप के साथ आप भगवान विष्णु को एक एक सामग्री अर्पित करें। संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र या फिर आप आज के दिन जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। विष्णु चालीसा का पाठ आप जरूर करें, व्रत की कथा जरूर सुने और फिर आरती करें और क्षमा याचना करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुन भी सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं। इस तरह आपका व्रत प्रारंभ होता है। आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन आप शाम के समय अगर आपने भगवान विष्णु को देवशयनी एकादशी के दिन शयन कराया है, तब ऐसे में आप रात के समय भगवान विष्णु की मूर्ति को करवट भी बदलवाएंगे।
साथ ही दिन के समय आप अगर निराहार निर्जल रहकर व्रत नहीं रख सकते तो आप दूध, चाय, कॉफी या कोई भी फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हैं। शाम को आप पूजा करें। दिन में हो सके तो भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और शाम के समय आप स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। आपको ध्यान रखना है कि एकादशी के व्रत में तुलसी जी की भी पूजा करें। घी का या फिर तिल के तेल का दिया सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी जी के गमले में जरूर जलाएं। और कुछ लोग एकादशी के दिन तुलसी जी के गमले को जल नहीं चढ़ाते हैं, तो अगर आप इस नियम को मानते हैं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तुलसी जी का पौधा सूख रहा हो और एकादशी का दिन हो, अगर ऐसे में आप उन्हें जल चढ़ा भी देते हैं तो कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि जो पाप आपको सूखने से लग सकता है, तुलसी का पौधा अगर सूखेगा तो उसका पाप हो सकता है आपको लग जाए, लेकिन अगर आप जल अर्पित करते हैं एक सूखते हुए पौधे में तो उसका कोई भी पाप, कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में कभी नहीं पड़ेगा। क्योंकि एकादशी का दिन है तो ऐसे में आप केले के पेड़ की पूजा करेंगे। संभव हो तो केले के पेड़ में मीठा जल अर्पित करें, या केवल अगर आप हाथ भी जोड़ लेंगे एक लोटा जल चढ़ाकर तो वो भी काफी होगा। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। सुबह और शाम जब भी आपके लिए संभव हो तो जल चढ़ाने के साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया जलाकर रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पीपल के वृक्ष की आपको 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए अगर आप जल चढ़ाते हैं तो। और इसके साथ ही आप क्या करेंगे कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो एकादशी के दिन आप अगर कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र का जाप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर और किसी आसन पर बैठकर करते हैं तो वो उपाय, वो आपका मंत्र का जाप सबसे ज्यादा सफल होता है और बहुत जल्दी आपको आपके काम में सफलता प्राप्त होती है। एकादशी के व्रत में एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस दिन उस बिस्तर का त्याग करना है जिस बिस्तर पर आप डेली सोते हैं। तो आप क्या करेंगे, रात के समय भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने या फिर अपने मंदिर के सामने बिस्तर बिछाकर आप सो सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, रात को जितनी देर तक भी आपके लिए संभव हो उतनी देर आप जागे, भगवान विष्णु का ध्यान करें। कोई भी चालीसा या भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र आप मन ही मन जाप सकते हैं। आप द्वादशी तिथि के दिन आप स्नान करेंगे और फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर आप दान देने का भी संकल्प लेंगे। आप कोई भी दान करें, कोई भी व्रत करें, आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए अपने नाम का, अपने कुल गोत्र का, और जिस भी व्रत का या जिस दिन आप दान देना चाहते हैं उस दिन का, कौन से महीने का कौन सा पक्ष चल रहा है, इन सब बातों का मन में ध्यान करके आप संकल्प लेंगे। अब आप एक बार फिर से वैसी ही पूजा कीजिए जैसी आपने एकादशी के दिन की होती है। इस तरह पूजा करने के साथ, आरती करने के साथ और कथा सुनने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत आप क्या खाकर खोलेंगे इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैंने, जो कि एकादशी के पारण से संबंधित है, अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आप जानना चाहते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत कब और कैसे खोला जाए तो आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल से समझा रखा है कि किन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, कब कैसे दान करना चाहिए। अब आपको परिवर्तिनी एकादशी की रात को जो उपाय करना है, अगर आपने मूर्ति को शयन कराया है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, अगर नहीं भी कराया है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान रखना है, श्रद्धा अगर आपके मन में है तभी आप इस उपाय को करें। इसके लिए आप एक कटोरी में गंगा जल या फिर सादा जल मिलाकर रखिए और उसमें आप 5 इलायची रख दीजिए। आप रात भर इस जल को और हरी इलायची को ऐसे ही रहने दीजिए और द्वादशी तिथि की सुबह आप स्नान करने के बाद जब घर में आपने साफ सफाई कर ली हो तब आप इस जल को अपने घर में चारों दिशाओं में छिड़क दीजिए। और अगले दिन इन इलायची को आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने के साथ ही एक एक करके ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष की जड़ में रख दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है आप उसकी पूर्ति के लिए भगवान विष्णु से और सभी त्रिदेवों से, ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना कीजिए। अगर आप इस उपाय के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखकर इसे करेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।